हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं मेरे को बहुत दिनों से, उनको पता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। आजकल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो लेके आए हुए हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम फिजिक्स के टर्म टू के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने पूरा एक चैप्टर जो है वो रे ऑप्टिक्स का कंप्लीट किया था, उसके वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। और अब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो अब हम एक एक करके मैंने उसको दो तीन चीजों में वहां पर डिवाइड किया है। एक बेसिक्स जिसमें हाइजन प्रिंसिपल और वेव फ्रंट वगैरह डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारे पास इंटरफेरेंस का पोर्शन है। तीसरा हमारे पास डिफ्रैक्शन का पोर्शन है। ठीक है, तो इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से पिक किए हैं कि जिस तरह से आपको एक क्विक रिवीजन भी मिल जाए, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर क्वेश्चन से आप रिवाइज भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, नया भी समझ सकते हैं। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं अभी पूरी तरह से क्लियर हुए हैं, उनके लिए पूरे कॉन्सेप्ट वीडियोस जो हैं ऑलरेडी चैनल पे डाले हुए हैं मैंने। तो वो उन वीडियोस को पहले देख सकते हैं और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अभी आप पहले ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ पर लाई कर रहे हैं अभी, सो दैट यू रिक्वायर दैट पर्टिकुलर वीडियोस और नॉट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखने की और जरूरत है, तो आप प्लीज उन को देखिए और उसको समझिए और फिर उसके बाद में ही इन वीडियोस को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। राइट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड अ लाइन सोर्स। देखो, पॉइंट सोर्स अगर हमारे पास है, मान लो ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है, ठीक है, और पॉइंट सोर्स से आपको पता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जो है वो आपके पास वेव्स जाएंगी। ठीक है, जब सब डायरेक्शन में जाएंगी, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फिक्स्ड है किसी भी मीडियम में, मान लो टी सी है। और किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बाद, मान लो चलो T1 ले लेते हैं, T1 टाइम के बाद अगर वो जाएंगी, तो एक्चुअली में सबकी पोजीशन जो होगी वो सोर्स से CT1 डिस्टेंस पे होगी, है ना, सब साइड्स पे। तो ऑब्वियसली जब उन सब पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे तो एक्चुअली में आपके पास क्या हो जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा, है ना। थ्री डायमेंशनल है, ध्यान में रखना, सर्कल नहीं बन रहा ये। ठीक है, स्फेयर बन जाएगा। तो स्फेयर बनेगा तो हमारे पास ये जो वेव फ्रंट होगी वो कैसी बनेगी, क्या बोलते हैं उसको, स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक टाइम पे ले लिया। ऐसे ही अगर जैसे सपोज करो किसी फर्दर टाइम पे लेते हैं, मान लो T2 टाइम पे लेते हैं, तो रेडियस CT2 हो जाएगा, ऑब्वियसली CT1 से बड़ा हो जाएगा क्योंकि T2 ज्यादा हो गया T1 से। तो अब जब हम ये वाला सर्कल, इनफैक्ट स्फेयर जो है वो ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक सेकेंड जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगी, जो कि T2 टाइम पे थी जब वो सोर्स से स्टार्ट हुई थी। तो ठीक है, उसी तरह से हम एक लाइन सोर्स के लिए भी समझ सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये कोई भी लाइन सोर्स है, तो अगर लाइन सोर्स पे मैं बहुत सारे कोई भी पॉइंट्स ले लूं, ठीक है, तो यहां से जो हमारे पास डिस्टरबेंसेस हैं वो इस तरह से हर डायरेक्शन में जाएंगी, है ना, यहां से भी इसी तरह से। और एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही डिस्टेंस कवर करेंगी, जैसे मैंने अभी आपको स्फेयर के केस में समझाया था। तो इस तरह से करते हुए जब हम ये ड्रॉ करेंगे, तो आपको जो ये शेप मिलेगी वो एक सिलेंडर के फॉर्म में मिलेगी, इस तरह से, है ना। तो ये क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। आप कोई भी पॉइंट अगर बीच में भी लेंगे तो तब भी आपके पास सेम सिनेरियो ही होगा कि जो वेव फ्रंट्स हैं वो एक ही डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगी हर डायरेक्शन के अंदर। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट सोर्स होगा तो हमारे पास कैसी वेव फ्रंट बनेगी, स्फेरिकल। ठीक है, और अगर लाइन सोर्स होगा तो हमारे पास कैसी वेव फ्रंट बनेगी, सिलेंड्रिकल। क्लियर। अब देखो इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। जरा समझ लेना हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। आपको क्या दे रखा है, देखो एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का
हमारे पास ये सपोज करो फोकस है, ठीक है। यहां से जब सोर्स रेडिएट जो अपनी वेव्स है वो एमिट करेगा, ठीक है, तो वो इस तरह से पहुंचेंगी इस लेंस तक, है ना। और ऑब्वियसली अगर मैं इनको रेज दिखाता हूं तो रेज जो है दे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर सोर्स हमारे पास कहां पर है, फोकस पे है। तो यहां पर अगर हमारे पास सोर्स है, इनफैक्ट इसका मतलब ये नहीं है कि बार की डायरेक्शन में रेस जा नहीं रही है, जा सब डायरेक्शन में रही है, बट हम वही ले रहे हैं जो इस लेंस की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इस तरह से जब आएंगी तो आपको देखो इस तरह से, अभी मैं एक ही लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, वैसे ये इस तरह से आपको एक प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो प्लेन होगा ये क्या बनाएगा, ये एक प्लेन वेव फ्रंट बना देगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये हमें समझना है किस तरह से, हमें हर एक एक्चुअली में वेव फ्रंट की फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, उसकी शेप के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम पे एक यहाँ पर है ना, पहले ये वाली बनी, फिर उसके बाद में ये वाली बनी। और वो भी हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो वेव फ्रंट होती है वो हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरह से हम ये डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब आप ट्राई कर सकते हो कि व्हाट विल हैपन अगर ये जो है हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है। इनके आंसर्स आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दो कि कैसे बनेंगे, ठीक है। या फिर अगर जैसे सपोज के पास, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि अगर आपके पास ये कॉन्वेक्स था हमारे पास लेंस, तो उस केस में क्या आया, उस केस में अगर हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट जा रही है तो क्या होगा, तो प्लेन वेव फ्रंट की किस तरह से वेव जो है वो आपको मिलेगी जब इसके थ्रू पास करेगी। तो ये कुछ आप सेल्फ ट्राई के लिए भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। आप इनके आंसर्स मेरे को दो नीचे, और मैं उनको देखूंगा और उनपे कमेंट करूंगा, बताऊंगा कि वो ठीक है या गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज वेव फ्रंट डिफाइंड। पहला पार्ट तो ये है, तो वेव फ्रंट कैसे डिफाइन, अभी हमने दो एग्जांपल से ये वाली बात समझी है। वेव फ्रंट कैसे डिफाइन कर रहे थे कि बेसिकली क्या कह सकते हो उन दोनों तीनों एग्जांपल से कि वेव फ्रंट इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, दोज पॉइंट्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, विच आर वाइब्रेटिंग, है ना, इन द सेम फेज, है ना, यही काम कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी हमने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से भी, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल कंस्ट्रक्ट ड्रॉ फिगर शोइंग द प्रोपेगेशन ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट रिफ्रैक्टिंग एट अ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, हेंस वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपके लिए कराऊंगा, अगर आपने ये डेरिवेशन कंप्लीट देखनी है तो मैं उसका वीडियो का लिंक भी नीचे डालूंगा, उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनेगा। तो क्या करना है हमें इसमें, जैसे सपोज करते हैं कि मैंने एक रेयरर और डेंसर मीडियम लेके चल रहा हूं, मान लीजिए ये मैंने एक डेंसर मीडियम इस तरह से आपके लिए बनाया है और ये इंटरफेस लिया है जो रेयरर और डेंसर को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ मैंने रेयरर मीडियम लिया है और एक तरफ डेंसर मीडियम लिया है। आपको ये पता है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन होता है बेसिकली ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी इन द टू मीडिया। डेंसर में वेलोसिटी कम होती है लाइट की एज कंपेयर टू रेयर। तो अब हमने क्या किया था, देखो रफ डायग्राम समझा रहा हूं, फिर मैंने बोला कि अगर आपको कंप्लीटली देखना है तो आप कंप्लीट वीडियो जो है वो उसको देख सकते हो, समझा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो आपके पास देखो, अगर सपोज करो ये एक प्लेन वेव फ्रंट है ए बी, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे यहाँ पर फॉल करती है, तो उसकी जो रेज होंगी वो उसके परपेंडिकुलर इस तरह से आएंगी, है ना, ये परपेंडिकुलर आ रही है इस तरह से। अब क्या हो रहा है कि ये वेव, ये वाला जो पॉइंट है ना, ए, ये यहाँ पर टच कर चुका है मीडियम को, है ना, या इंटरफेस को जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, और बी अभी एयर में है। इसका मतलब जब बी से सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगी इस तरह से करते हुए और ये पहुंचेंगी किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो ये ए डैश पे पहुंच रही है, ठीक है। तो जब ये यहां पर पहुंचेंगी तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो c1 इंटू टी, है ना, c1 क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम ट्रेवल करेंगी।
अब उतने ही टाइम में जब सेकेंडरी वेवलेट्स ए से चलेंगी और दूसरे मीडियम में पहुंचेंगी तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। क्यों? क्योंकि C2 जो है वो C1 से कम है। डेंसर में जो हमारे पास स्पीड अगर C2 है तो वो C1 से कम है। तो अगर मैं T से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आपको क्या मिला कि ये डिस्टेंस कम हो गया इससे। तो अब मैंने क्या किया, ज्योमेट्रिकल मेथड है, ध्यान में रखिएगा। तो बी ए से कम कुछ भी लेंथ लेके हम यहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। और जब ये आर्क ड्रॉ हो जाएगी तो ए डैश से इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो पॉइंट हो गया, जब हम इसको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जो फर्स्ट रे कह लो या कुछ भी कह लो, ये उसका रिफ्रैक्टेड रे हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये डिस्टेंस जो C2T था ये हो गया कम। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये पता भी लग रहा है कि बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। पहली चीज तो रेयरर टू डेंसर आता है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल आती है। और जैसे ये आई बनाया था, अभी हमारे पास आर ये वाला हो जाएगा। क्लियर होगी बात? आप इसको वैसे भी कर सकते हो, अगर नॉर्मल ड्रॉ करके समझना है तो उससे भी समझ सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये है तो यहाँ पर ये बना। और अगर हमारे पास, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, देखो ये ऐसे आएगा ना, तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर ये है तो ये वाला बनेगा, ठीक है। ये आप सिंपल ज्योमेट्री है जो समझ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप क्या काम करोगे, आप देखो, आपने बोला स्नेल्स लॉ कैसे निकालना है। स्नेल्स लॉ किसके इक्वल होता है? स्नेल्स लॉ, हम रेशो लें साइन आई और साइन आर की, है ना। तो साइन आई की वैल्यू अगर इस वाले ट्राइंगल में लेंगे, ठीक है, ए डैश बी में, ठीक है, इसको मैं बी डैश लिखता हूँ, ए डैश बी में, तो साइन आई किसके इक्वल होगा? देखो ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये लेंथ जो हो जाएगी ये परपेंडिकुलर आ जाएगी, यानी कि ए डैश बी विच इज C1T डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि ए डैश है। सिमिलरली आप जब r की वैल्यू करेंगे, साइन r निकालेंगे, तो इस वाले ट्राइंगल में निकलेगा जो किसके इक्वल होगा, इसके हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो C2T डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस अभी भी सेम है, ए डैश। तो आपको क्या मिलेगा? C1/C2। और C1/C2 क्या होता है? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of r, this ratio is equal to refractive index of second medium with respect to first medium, which is the Snell's law। ठीक है जी, तो ये आपका इस तरह से क्लियर हो गया। और फिर मैं बता रहा हूं, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे रिवाइज करवा दिया है, कंप्लीट जो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा सब कुछ। आप इसको जो कॉन्सेप्ट वीडियोस है वहां पर आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, देखो अभी जैसे हमने ये तीन एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। एक्चुअली में क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपसे डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे जो कुछ भी पूछना है। आपको कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी इसके अंदर होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो इसके क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। आपको सबके सब हाइजन प्रिंसिपल में उसका उसके दोनों पॉस्टुलेट्स वो याद रखने हैं, ठीक है। और उन पॉस्टुलेट्स में आपने क्या क्या पढ़ा था? पहला तो ये कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकंड पॉइंट ये था कि अगर सेकेंडरी वेवलेट्स पे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें वहां पर क्या होता है, हमें वहां पर एक सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाती है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। उसके अलावा आपको, जैसे मैंने अभी रिफ्रैक्शन यहाँ पर प्रूव करके दिया, ऐसे ही रिफ्लेक्शन भी आपको प्रूव करना आना चाहिए कि साइन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, वो प्रूव करना आना चाहिए, ठीक है। और वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर फिर से बोल रहा हूँ नहीं आता है तो आप मेरे कॉन्सेप्ट वीडियोस को देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आने हैं, ठीक है, वो सारे के सारे उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। लेकिन एक बात है जो मैंने नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट 3-4 साल में एक बार हाइजन प्रिंसिपल पे फुल लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो रिफ्लेक्शन पे आए, चाहे रिफ्रैक्शन पे आए, चाहे उसकी स्टेटमेंट पूछी हो, ठीक है। वो 3-4 साल में एक बार वो क्वेश्चन की रिपीटेशन 100% है, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, राइट। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो, क्लियर है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कि कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि जहां पर हॉट्स बन रहा है या कुछ ऐसा बन रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, ऑल राइट।